आपने कभी सोचा था कि इजराइल की संसद में भारत का कोई नेता खड़ा होगा और पूरा सदन सम्मान में झुक जाएगा? न हम 26/11 को भूले हैं और ना ही 7 अक्टूबर को। प्रधानमंत्री मोदी ने जब इजराइल की धरती से ये दहाड़ लगाई तो पूरी दुनिया देखती रह गई। आखिर उस दिन नेसेट की दीवारों ने ऐसा क्या सुना कि वहां मौजूद हर शख्स भावुक हो गया? आज के इस वीडियो में देखिए पीएम मोदी के उस ऐतिहासिक संबोधन की पूरी कहानी जिसने दुश्मन देशों की नींद उड़ा दी। नमस्कार, मैं खुशी चौधरी और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव। इजराइल की संसद नेसेट में उस वक्त खास माहौल देखने को मिला जब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सदन को संबोधित किया। जैसे ही उनका नाम पुकारा गया, पूरा सदन खड़ा हो गया और तालियों की गड़गड़ाहट से उनका स्वागत किया गया। इससे पहले इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने उन्हें महान नेता और सच्चा दोस्त बताते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी भारत और इजराइल की दोस्ती के मजबूत समर्थक हैं। The innocent lives lost, including Israeli citizens. अपने संबोधन की शुरुआत करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि यहाँ खड़े होना उनके लिए सम्मान और सौभाग्य की बात है। उन्होंने कहा कि वो अपने साथ 140 करोड़ भारतीयों का अभिवादन, दोस्ती, सम्मान और साझेदारी का संदेश लेकर आए हैं। उन्होंने एक भावनात्मक बात भी साझा की। उन्होंने बताया कि 17 सितंबर 1950 को भारत ने औपचारिक रूप से इजराइल को मान्यता दी थी और यही उनका जन्मदिन भी है। उन्होंने कहा कि ये संयोग दोनों देशों के रिश्ते की एक खास कड़ी जैसा है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत और इजराइल के संबंध आज के नहीं हैं, बल्कि हजारों साल पुराने हैं। एस्थर की किताब में भारत को होडू कहा गया है और तलमूड में भारत के साथ प्राचीन व्यापार का जिक्र मिलता है। उन्होंने कहा कि यहूदी समुदाय भारत में सदियों से बिना किसी भेदभाव और डर के रहा है। उन्होंने कहा कि इजराइल में हनुक्का मनाया जाता है, भारत में दिवाली मनाई जाती है, वहां पुरम का उत्सव होता है, यहाँ होली का त्योहार मनाया जाता है। परंपराएं अलग हो सकती हैं, लेकिन हमारी सोच और हमारी आत्मा में गहरी समानता है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने भाषण में आतंकवाद के मुद्दे पर बेहद स्पष्ट और सख्त संदेश दिया। उन्होंने कहा कि किसी भी कारण से निर्दोष नागरिकों की हत्या को सही नहीं ठहराया जा सकता। आतंकवाद किसी भी सूरत में स्वीकार्य नहीं है। For our forward-looking partnership, we are committed to expanding trade. उन्होंने 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल में हुए हमले की कड़ी निंदा की और कहा कि भारत इजराइल के दर्द को महसूस करता है। उन्होंने कहा कि हम आपके शोक में आपके साथ हैं और भविष्य में भी पूरी मजबूती के साथ आपके साथ खड़े रहेंगे। उन्होंने 26/11 के मुंबई आतंकी हमले का जिक्र करते हुए कहा कि भारत भी आतंकवाद का दर्द झेल चुका है। उन्होंने दो टूक कहा कि ना हम 26/11 को भूले हैं और ना ही 7 अक्टूबर को भूलेंगे। आतंकवाद के खिलाफ हमारी नीति जीरो टॉलरेंस की है और इसमें कोई दोहरा मापदंड नहीं हो सकता। उन्होंने दुनिया से आतंकवाद के खिलाफ निरंतर और समन्वित वैश्विक कार्रवाई की अपील की और कहा कि कहीं भी होने वाला आतंक पूरी दुनिया की शांति के लिए खतरा है। प्रधानमंत्री मोदी ने गाजा में शांति की पहल का भी जिक्र करते हुए कहा कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा समर्थित गाजा पीस इनिशिएटिव शांति का एक रास्ता दिखाता है। भारत इस पहल का समर्थन करता है। उन्होंने कहा कि शांति का रास्ता आसान नहीं होता, लेकिन भारत संवाद, स्थिरता और टिकाऊ समाधान के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने ये भी कहा कि स्थायी शांति के लिए फिलिस्तीन मुद्दे का समाधान भी जरूरी है। अपने भाषण में प्रधानमंत्री मोदी ने होलोकॉस्ट का जिक्र करते हुए कहा कि ये मानव इतिहास के सबसे काले अध्यायों में से एक था, लेकिन उन्होंने एक मानवीय उदाहरण भी साझा किया। उन्होंने बताया कि गुजरात के नवानगर के महाराजा, जिन्हें जाम साहिब के नाम से जाना जाता है, उन्होंने उस दौर में पोलैंड और यहूदी बच्चों को शरण दी थी, जिनके पास कोई सहारा नहीं था। उन्होंने इसे मानवता की मिसाल बताया। Later in 2017, during my visit to Israel as Prime Minister, our two countries elevated the relationship. प्रधानमंत्री मोदी ने भारत की अर्थव्यवस्था और भविष्य की योजनाओं पर भी विस्तार से बात की। उन्होंने कहा कि भारत आज दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक है और जल्द ही
दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। इजरायल के साथ द्विपक्षीय व्यापार कई गुना बढ़ा है, लेकिन संभावनाएं अभी भी बहुत ज्यादा हैं। दोनों देश एक महत्वाकांक्षी मुक्त व्यापार समझौते पर काम कर रहे हैं। टेक्नोलॉजी और इनोवेशन पर बोलते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इजरायल को स्टार्टअप नेशन कहा जाता है। उन्होंने क्वांटम टेक्नोलॉजी, सेमीकंडक्टर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे क्षेत्रों में सहयोग की बात कही। उन्होंने रेगिस्तान में कृषि नवाचार के लिए इजरायल की सराहना की। अपने संबोधन के आखिरी में प्रधानमंत्री मोदी ने साझा मूल्यों की बात की। उन्होंने कहा कि इजरायल में टिक्कून ओलम का सिद्धांत दुनिया को बेहतर बनाने की बात करता है और भारत में वसुधैव कुटुंबकम दुनिया को एक परिवार मानता है। प्रधानमंत्री मोदी का यह संबोधन केवल एक औपचारिक भाषण नहीं था, बल्कि इतिहास, संस्कृति, सुरक्षा और भविष्य की साझेदारी का एक व्यापक संदेश था। नेसेट में गूंजती भारत की आवाज ने साफ कर दिया कि भारत और इजरायल का रिश्ता आज पहले से ज्यादा मजबूत है।